हेलो दोस्तों, डेरिवेटिव सीरीज का एक और क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा एडवांस के तरफ जाएंगे। आज हम सीखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स। दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर हो। बिना ऑप्शन ग्रीक जाने अगर आप एंट्री करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो लॉस होना तय है। 80% 90% ट्रेडर्स को ऑप्शन ग्रीक्स अच्छे से मालूम नहीं है, इसीलिए वो हमेशा ही लॉस बनाते हैं। दोस्तों, आज हम डिटेल में सीखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स को कैसे यूज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिनको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता नहीं वो फिर भी ट्रेड कर रहे हैं, इसको 100% गैम्बलिंग बोलते हैं, 100% जुआ बोलते हैं, क्योंकि यही तो डाटा है ना। विदाउट डाटा कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, वो गैम्बलिंग कहलाएगा। देखिए, ये जो ऑप्शन ग्रीक्स है ये 5 प्रकार का है। पहला है डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, इसका ट्रेडिंग में कोई इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कोई उतना खास इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये चारों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेल्टा से। देखिए दोस्तों, डेल्टा क्या है? डेल्टा है स्ट्राइक प्राइस पर कितना चेंज होने में प्रीमियम में कितना चेंज आता है। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यानी कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, ये स्ट्राइक प्राइस में कितना चेंज होने में ये प्रीमियम पे कितना चेंज होता है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए आपने खरीदा ये वाला स्ट्राइक, ये वाला एग्जाम्पल हमने लिया था ना, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए, मान लीजिए यही वाला कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया। ठीक है, 20,000 सी, यानी कि 20,000 कॉल ऑप्शन आपने बाय किया। ठीक है, मान लीजिए बाय करने के बाद ये जो इंडेक्स है निफ्टी है वो 20,000 से लेके 20,100 तक चला गया। ठीक है, यानी कि कितना चला गया ऊपर? 100 पॉइंट्स। ठीक है, 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया, तो आपका प्रीमियम में कितना चेंज आएगा? ठीक है, आपका प्रीमियम तब कितना था? 100 था। ठीक है, 100 रुपीज़ प्रीमियम था। क्या आपका प्रीमियम 200 हो जाएगा? ये जो 100 का प्रीमियम था, क्या ये 200 हो जाएगा क्या? जब निफ्टी यहां से यहां तक आ गया। ठीक है, निफ्टी में कितना चेंज हुआ? 100 पॉइंट ना, निफ्टी में तो 100 पॉइंट चेंज हो गया ना। क्या आपका प्रीमियम में भी 100 पॉइंट चेंज होगा? इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टा, प्रीमियम में कितना चेंज होगा। तो ये जो डेल्टा है ये स्ट्राइक टू स्ट्राइक वेरी करता है। अगर आपने ये वाला स्ट्राइक लिया ना, ये वाला स्ट्राइक लिया, मान लीजिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 20,000 पे ट्रेड कर रहा है, आपने लिया 19,800, यानी कि इन द मनी कॉल ऑप्शन। ठीक है, इन द मनी कॉल ऑप्शन। तो निफ्टी में क्या हुआ? 20,000 से 20,100 तक चला गया, 100 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रीमियम कितना था? 300 रुपया था। तो यहाँ पे आपका प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा? क्या 100 पॉइंट बढ़ जाएगा? ठीक है, अगर आपने ये वाला स्ट्राइक लिया, ठीक है, 20,200, ठीक है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, तो निफ्टी था कहाँ पे? निफ्टी तो था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपने बाय किया 20,200, यानी कि आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। ठीक है, आपने आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय किया, तो निफ्टी तो था यहाँ पे, बढ़ गया 100 पॉइंट यहाँ तक आ गया। तो क्या आपका प्रीमियम क्या 20 से 120 हो जाएगा क्या? ठीक है, जो 20 रुपया था ना, इसका प्रीमियम का प्राइस 20 रुपया था ना, क्या ये 120 हो जाएगा? 100 पॉइंट प्रीमियम पर भी बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, नहीं तो हर कोई इसको चूज कर लेगा ना, 20 प्रीमियम है
और प्रीमियम इससे भी कम प्रीमियम है, 5 रुपया वाला प्रीमियम भी होगा, 2 रुपया वाला प्रीमियम भी होगा, ठीक है, 1 रुपया प्रीमियम वाला भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो लोग तो इसको चूज करेंगे ना, इसको कौन चूज करेगा, ठीक है। अगर 100 पॉइंट स्ट्राइक पे चेंज होता है और उसी 100 पॉइंट अगर प्रीमियम पे भी चेंज होता है तो हर कोई तो इसको चूज कर लेगा ना, इसको कौन चूज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए डेल्टा डिसाइड करता है कौन सा स्ट्राइक पे कितना चेंज होगा, ठीक है। स्ट्राइक का जो चेंज होता है, जो स्पॉट का जो चेंज होता है, इसको स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। स्पॉट का जो चेंज होता है, स्पॉट प्राइस कितना चेंज होने पर प्रीमियम कितना चेंज होगा, वो डिसाइड करता है डेल्टा, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कहाँ पे कितना कितना चेंज होता है, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, देखिए ये जो स्ट्राइक्स है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये जो एट द मनी स्ट्राइक है, एटीएम, यहाँ पे डेल्टा ऑलमोस्ट 50 चेंज होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने यही वाला स्ट्राइक चूज किया, ठीक है, तो निफ्टी अगर 20,000 से 20,100 तक चला गया तो 100 पॉइंट यहाँ पे स्पॉट पे 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपका प्रीमियम में कितना चेंज होगा, 50.50, ठीक है। यानी कि अगर ये 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपका प्रीमियम में कितना मिलेगा, 50, ठीक है। मान लीजिए ये निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चला गया, यहां तक आ गया, ठीक है। आपने खरीदा था 20,000 कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो आपका जो निफ्टी ये चला गया 20,200 तक, ठीक है। यानी कि स्पॉट कितना चेंज हुआ, 200 पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो प्रीमियम वो कितना चेंज होगा, 0.50, यानी कि 100, इसका आधा, ठीक है। ये जो 200 पॉइंट चला गया इसका आधा आपका प्रीमियम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आधा मतलब 100, ठीक है। तो आपका प्रीमियम था कितना, 100 रुपया था, अब ये मिल गया आपको 100, ठीक है। टोटल प्रीमियम प्राइस आपका हो गया 200, यानी कि 100 रुपीज आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया एट द मनी, ठीक है। और इन द मनी, ठीक है, जितना नीचे आप आओगे, ठीक है, डेल्टा उतना बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो 90, यहाँ पे मान लो 95, ये एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे मान लो 100, और 100 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जितना जाएगा, ठीक है, 100 ही चेंज होगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। 98, 95, 98 ऐसे चेंज होता रहता है, ठीक है। तो और जो आउट ऑफ द मनी है ना, जो आउट ऑफ द मनी है, यहाँ डेल्टा कम होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 40, यहाँ पे मान लीजिए 30, ठीक है, 25, ठीक है, 20, ठीक है, ऐसे कम होते जाएगा क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। यहाँ पे वोलेटिलिटी कम रहता है, ठीक है। वोलेटिलिटी के बारे में तो हम आगे डिस्कस करेंगे वेगा में, ठीक है। यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, इसलिए जो इन द मनी कॉल ऑप्शन है, आईटीएम है, ठीक है, वहाँ पे डेल्टा ज़्यादा चेंज होता है, ठीक है। जो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन होता है, ये कॉल ऑप्शन हो सकता है, पुट ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। इन द मनी कॉल ऑप्शन हो सकता है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हो सकता है, और कॉल ऑप्शन भी हो सकता है, पुट ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। जो आउट ऑफ द मनी, वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, ठीक है, वहां पे जो डेल्टा है वो धीमा रहता है, ठीक है, वो कम रहता है। जो इन द मनी है, ठीक है, कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन हो, इन द मनी है
मतलब यहाँ पे डेल्टा हाई रहता है, ठीक है, हाई डेल्टा चेंज होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, मान लीजिए आपने ये वाला कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है, मान लीजिए आपने 20,200 कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है, मार्केट चल रहा है 20,000 पे, लेकिन आपने खरीदा 20,200, यानी कि आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, ठीक है, आउट ऑफ द मनी खरीदा, ठीक है, तो आपका प्रीमियम का प्राइस कितना 20, ठीक है, तो इंडेक्स था कहाँ पे, निफ्टी ट्रेड हो रहा था कहाँ पे 20,000 पे, तो 20,000 से 20,100 तक चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है, तो कितना ऊपर चला गया 100 पॉइंट, ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए आपका प्रीमियम में कितना बढ़ेगा, आपका प्रीमियम था 20, ठीक है, तो ये प्रीमियम में कितना बढ़ेगा, क्या ये 100 पॉइंट प्रीमियम बढ़ जाएगा, नहीं, डेल्टा के हिसाब से यहां पे देख सकते हैं 20.20, यानी कि 100 रुपया आपका 100 पॉइंट यहां पे बढ़ गया, ठीक है, 100 इंटू 0.20, ठीक है, यानी कि 20 रुपया यहां पे बढ़ेगा, ठीक है, तो टोटल प्रीमियम आपका हो गया 40, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर ऊपर नहीं जाके नीचे चला जाएगा, मान लीजिए आप यही वाला खरीदा या फिर ये वाला, ठीक है, जिस भी स्ट्राइक आपने खरीदा ऊपर नहीं जाके मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, तो उसी के हिसाब से यही डेल्टा के हिसाब से नीचे भी जाएगा, ठीक है, अगर आपने 19,800 वाला कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है, 100 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है, तो आपका 100 के हिसाब से या फिर 95 के हिसाब से नीचे चला जाएगा, ठीक है, अगर आपने 20,200 खरीदा, ठीक है, 0.20 के हिसाब से नीचे आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन यही है, ठीक। देखिए डेल्टा तो समझ में आ गया, ठीक है, आगे हम सीखेंगे इसका एडवांस कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, आगे भी सीखेंगे। डेल्टा तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, चलिए हम गामा सीखेंगे। गामा कुछ नहीं है, डेल्टा ये जो मूव करता है ना, ये जो मूव करता है कौन सा स्ट्राइक पे कितना डेल्टा रहेगा, ठीक है, कितना मूव होगा, ये डिसाइड करता है गामा, ठीक है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, डेल्टा कितना चेंज होगा उसको डिसाइड करता है गामा वोलाटिलिटी के हिसाब से, ठीक है, उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा, इसके बाद हम सीखेंगे थीटा, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये जो डेल्टा है ना, ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा हमेशा ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन बायर का फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड है, जो डेल्टा है ऑप्शन बायर्स का फ्रेंड है, लेकिन जो थीटा है ना, ये ऑप्शन बायर्स का बहुत बड़ा एनिमी है। चलिए दोस्तों थीटा को समझते हैं। थीटा क्या है, मैंने बताया था टाइम डीके को थीटा बोलते हैं, ठीक है, थीटा, ठीक है, हमने सीखा था प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो ओरिजिनल वैल्यू है, और ये जो टाइम वैल्यू है वो टाइम के हिसाब से धीरे धीरे ग्रेजुअली ये डीके होता है, यानी कि कम होते जा रहा है, ठीक है, जब एक्सपायरी आ जाएगा, ठीक है, ये जितना भी वैल्यू, टाइम वैल्यू जितना भी रहता है एक प्रीमियम में, वो धीरे धीरे करके जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका जो थीटा का जो चार्ट है वो कुछ इस तरह, देखिए मैं बना देता हूं यहाँ पे,
मान लीजिए वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस 200 है, ठीक है। इसका टाइम वैल्यू मान लीजिए 130 और सॉरी इसका इंट्रिंसिक वैल्यू मान लीजिए 130 और टाइम वैल्यू मान लीजिए 70, ठीक है। टोटल मिलके प्रीमियम हो गया 200, ठीक है। तो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है, ये तो ओरिजिनल वैल्यू है। लेकिन ये जो 70 ये जो टाइम वैल्यू है ये जीरो होगा, ठीक है। धीरे 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 घट के जीरो हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये जीरो कैसे होता है, ठीक है। तो क्या ये एक दिन में जीरो होगा या फिर 2 दिन में जीरो होगा, कैसे ये जीरो होता है, ठीक है। और अगर ये घटता है, क्या ये मान लीजिए वीकली एक्सपायरी, ठीक है, मान लीजिए वीकली एक्सपायरी, तो क्या ये रेगुलर 10-10 घटता है, ठीक है। 10-10 घट के 7 डेज में 70 यहाँ पे जीरो हो जाता है, क्या यही कंसेप्ट है? नहीं, ठीक है। ये कैसे, ये जो डिक्रीज होता है ना, ये जो टाइम वैल्यू जो डिक्रीज होता है, इरेज होता है, वो कैसे होता है? देखिए मैं एक चार्ट बना देता हूँ, थीटा का एक चार्ट बना देता हूँ। देखिए मान लीजिए वीकली एक्सपायरी, ठीक है, और गुरुवार को एक्सपायर्ड हो गया, मान लीजिए नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया शुक्रवार को, ठीक है। देखिए थर्सडे मान लीजिए एक्सपायर हो गया कॉन्ट्रैक्ट और नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ फ्राइडे से, ठीक है। मान लीजिए 70 है, ठीक है, थीटा का जो प्राइस है, टाइम वैल्यू जो है वो है 70, ठीक है। वो जो डीके होता है, वो जो इरेज होता है, वो कैसे, देखिए ऐसे, ठीक है। वो जो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है वो ऐसे होता है, जब फ्राइडे थोड़ा सा कम डिक्रीज होता है, कम इरेज होता है, मंडे थोड़ा सा कम, उससे ज़्यादा, ठीक है, कम लेकिन इससे ज़्यादा इरेज होता है, ट्यूसडे इससे ज़्यादा इरेज होता है, ठीक है, और वेडनेसडे थोड़ा ज़्यादा, और जो एक्सपायरी थर्सडे, ठीक है, जितना भी बचेगा वो एक्सपायरी जिस दिन, उस दिन जीरो हो जाएगा, ठीक है। वो एक ड्रास्टिक फॉल आ जाएगा थीटा के चार्ट में, ठीक है। मान लीजिए 70 था, यहाँ पे 60 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 45 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 30 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 25, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। लास्ट जो दिन एक्सपायरी उस दिन जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चेंज होता है, ऐसे इरेज होता है। लास्ट जो 2 दिन बचेगा वो 2 दिन बहुत फास्ट डीके होगा, ठीक है। जो प्रीमियम में जो टाइम वैल्यू वो बहुत फास्ट डीके होगा लास्ट 2 डेज में, ठीक है। और ये जो डीके बेनिफिट ये किसको जाएगा? ये सब सेलर्स का पॉकेट को जाएगा, ठीक है। आप देखोगे अंडरलाइंग एसेट निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिर कोई स्टॉक हो जिसमें मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट मूव नहीं हो रहा है, धीरे धीरे मूव हो रहा है, लेकिन आपका जो प्रीमियम है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। आपका जो इंडेक्स निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, मान लीजिए वो 20,000 से 20,030 तक चला गया, लेकिन वो ऐसे धीरे 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 करके 30 पॉइंट ऊपर चला गया, लेकिन आपका प्रीमियम मान लीजिए प्रीमियम था 100 रुपया, ठीक है, जबकि निफ्टी यहाँ से यहाँ तक आ गया, 30 पॉइंट ऊपर आ गया, लेकिन आपका प्रीमियम में बढ़ोतरी तो नहीं हुआ, गिरावट आ गया,
95 हो गया। ये कैसे पॉसिबल? ठीक है, ये थीटा के वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोलाटिलिटी नहीं है। ठीक है, जब वोलाटिलिटी नहीं होता है तब थीटा एग्रेसिव हो जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, मार्केट में जब वोलाटिलिटी नहीं होता है तब थीटा एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, जब थीटा एग्रेसिव हो जाता है तब डेल्टा धीमा हो जाता है, लूज हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है हमेशा। तो ये वोलाटिलिटी क्या है? ठीक है, वेगा का कंसेप्ट जब हम समझेंगे ये वोलाटिलिटी हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, वोलाटिलिटी मतलब ऊपर नीचे होना। ठीक है, ऊपर नीचे होना, ज़्यादा फास्ट। ठीक है, तो वोलाटिलिटी क्या क्या चीज़ को लेके वोलाटिलिटी होता है, जैसे कि कोई पॉलिटिकल इवेंट, कोई आरबीआई इवेंट, ठीक है, यूएस फेडरल मीटिंग। ठीक है, ये सब बड़े बड़े इवेंट को लेके वोलाटिलिटी ज़्यादा या कम ऐसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, वेगा में एक कंसेप्ट है आईवी का। ठीक है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, ये जो आईवी है इसका मतलब इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। इम्प्लाइड वोलाटिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बायर्स के लिए या ऑप्शन सेलर्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इम्प्लाइड वोलाटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम ऑप्शन चेन पर जाएंगे इसको ये हमें मिलेगा। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे हम, चले थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पहले ये सब कंसेप्ट हम समझ लेंगे, उसके बाद जब इम्प्लीमेंट करेंगे आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है वो हर स्ट्राइक के लिए अलग अलग है। ठीक है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी मतलब मान लीजिए इम्प्लाइड वोलाटिलिटी 15% है। इसका मतलब है ये पर्टिकुलर स्ट्राइक में 15% ऊपर जा सकता है या फिर 15% नीचे जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए 20,000 सी, इसका इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है 15। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 15% ऊपर जा सकता है या फिर 15% नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? देखिए, जहाँ पे जिस स्ट्राइक पे वोलाटिलिटी यानी कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी ऊपर जा रहा है, तो उसी स्ट्राइक को हमें चूज करना है। ठीक है, और जहां पे देखिए इम्प्लाइड वोलाटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगा कि पीक पर, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी पीक पर है। ठीक है, तो यहां से गिरावट आने का चांसेस ज़्यादा है, तो इसको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि जहां पे इम्प्लाइड वोलाटिलिटी नीचे आएगा, ठीक है, वहां पे थीटा एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोलाटिलिटी कम हो जाएगा ना, और यहाँ पे डेल्टा एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एग्रेसिव हो जाएगा मतलब प्रीमियम में फास्ट मूव आएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हमें क्या सीखने के लिए मिला, अगर हम ऑप्शन बायर है, ठीक है, तो हमें चाहिए वोलाटिलिटी। ठीक है, फास्ट वोलाटिलिटी, फास्ट वोलाटिलिटी। ठीक है, क्योंकि फास्ट वोलाटिलिटी में डेल्टा फर्स्ट मूव करता है। अगर हम ऑप्शन सेलर है, ठीक है, तो हमें लेस वोलाटिलिटी चाहिए, क्योंकि हमें थीटा चाहिए। ठीक है, थीटा जितना अग्रेसिव होगा ऑप्शन सेलर के लिए उतना अच्छा होगा, थीटा जितना अग्रेसिव होगा ऑप्शन बायर के लिए उतना खराब है, और डेल्टा जितना अग्रेसिव होगा वो ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा है, और डेल्टा जितना अग्रेसिव होगा ऑप्शन सेलर के लिए खराब है। ठीक है, तो ये वोलेटिलिटी कब मिलता है, ऑप्शन बाइंग हमें कब करना है? देखिए, जब आरबीआई का पॉलिसी हो या फिर
यूएस फेडरल मीटिंग हो, ठीक है, कोई दूसरा पॉलिटिकल इवेंट हो, ठीक है, कोई भी बड़े इवेंट हो, तब हमें ऑप्शन बाइंग करना है, नहीं तो ऑप्शन बाइंग हमें नहीं करना है, ठीक है, नेकेड बाइंग नहीं करना है। और ऑप्शन सेलिंग तो हमेशा मार्केट आपको चांस देता है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, क्योंकि मार्केट में हमेशा वोलेटिलिटी नहीं रहता है, ठीक है, फर्स्ट वोलेटिलिटी नहीं रहता है, तो इसलिए मार्केट हमेशा ऑप्शन सेलर के लिए सही होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमें कुछ बेसिक्स कंसेप्ट समझ में आ गया। आगे जाके हम सीखेंगे स्ट्रैटेजी सीखेंगे, कैसे हम ऑप्शन बाइंग करेंगे, कैसे हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, और कैसे हम ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग कंबाइन करके हेजिंग करके मार्केट को चलेंगे, ठीक है। ये सब हम आगे सीखेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। हेजिंग कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ये सब हम आगे सीखेंगे।